साबुन बनाने में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? साबुनीकरण, जलीय विश्लेषण, संघनन या बहुलीकरण? साबुनीकरण। शीतल पेय में तेज स्वाद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उत्तरदायी है? बोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल या हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल? फास्फोरिक अम्ल। आवर्त सारणी के दाईं ओर एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ के अधातु तत्वों को किस समूह में रखा गया है? समूह 1, समूह 2, समूह 17 में या समूह 3 में? समूह 17 में। निम्नलिखित में से कौन सा नमक और पानी के मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया में सहायक नहीं होगा? आसवन, उबलना, निस्तारण या विपरीत परासरण? निस्तारण। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए उत्तरदायी होता है? पश्च मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क? अग्र मस्तिष्क। वह अकेला अधातु तत्व कौन सा है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है? फ्रेंशियम, हीलियम, ब्रोमीन या पारा? ब्रोमीन। महिलाओं में यौवन की शुरुआत के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, पुटकोदीपक हार्मोन या उपरोक्त सभी? पुटकोदीपक हार्मोन। पारे में घुले धातु के मिश्रण को किस रूप में जाना जाता है? अमलगम, मिश्र धातु, पारालवण या विलयन? अमलगम में। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? जल वाष्प देने के लिए पानी को उबालना, पानी प्रदान करने के लिए बर्फ का पिघलना या पानी में नमक का विलयन या द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का दहन? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का दहन। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है? CaCl2, NaCO3, Na2CO3.10H2O का या CaSO4.2H2O का? सोडियम कार्बोनेट का। निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक का चयन कीजिए। क्लोरोफिल, प्लवक, सूर्य का प्रकाश, मृदा? प्लवक। परावर्तन का नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह निम्न पर प्रकाश की किरण के परावर्तन के लिए सत्य है: केवल समतल पृष्ठ के लिए, केवल अवतल पृष्ठ के लिए या केवल उत्तल पृष्ठ के लिए या फिर सभी के लिए? उपयुक्त सभी के लिए। जिसमें अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनते हैं उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा मिलाने पर निम्न में से कौन सा ब्रेड को नरम और स्पंजी बनाता है? अम्ल का सोडियम लवण, सोडियम कार्बोनेट, CO2 या H2O? CO2। एप्सम लवण किसका यौगिक है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम या लेड? मैग्नीशियम का। सरसों का तेल और मिट्टी का तेल तरल पदार्थ है, मिश्रणीय है, अमिश्रणीय है, घुलनशील है या अघुलनशील है? अमिश्रणीय है। डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? सभी पदार्थ परमाणु नामक बहुत छोटे कणों से बने होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। किसी दिए गए तत्व के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। परमाणु अविभाज्य कण हैं जिन्हें रासायनिक प्रतिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है, या विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। परमाणु अविभाज्य कण हैं जिन्हें रासायनिक प्रतिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है तो परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या है? 12, 10, 16 या 8? 8। कोबाल्ट सामग्री का एक उदाहरण है: अचुंबकीय का, लोह चुंबकीय का, प्रतिचुंबकीय का या अनुचुंबकीय का? लोह चुंबकीय का। किस प्रक्रिया में किसी ठोस पदार्थ को गर्म करके वाष्पीकृत किया जाता है और वाष्प ठंडी सतह पर वापस संघनित होकर ठोस में बदल जाती है? क्रोमेटोग्राफी, निस्पंदन, आसवन या ऊर्ध्वपातन? ऊर्ध्वपातन में। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? प्रोटियम, ट्रिटियम, रेडियम, ड्यूटेरियम? रेडियम नहीं है।
किसका उपयोग मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है जिसमें दो मिश्रणीय तरल पदार्थ होते हैं जो बिना अपघटन के उबलते हैं और उनके क्वथनांक में पर्याप्त अंतर होता है? आसवन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? कांच, अभ्रक, चांदी, एबोनाइट। चांदी। एक चमकीली अधातु है, सोडियम है, आयोडीन है, सल्फर है या फास्फोरस है? आयोडीन एक चमकीली अधातु है। मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम और क्लोरीन की क्रमशः संयोजकताएं होती है 2 और 1, 1 और 1, 1 और 2 या 3 और 2, 2 और 1 होती है। रेयन के स्रोत कौन से हैं? कोयला, जल और वायु, पॉलिस्टर और कपास, काष्ठ का गूदा या पॉलीएथिलीन टेरिफेथालेट। काष्ठ का गूदा। वुड पल्प। उस यौगिक का नाम बताइए जो एक समावयवी आइसोमेर नहीं है तथा जिसका आणविक सूत्र C5H12 है। 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन, एन पेंटेन या 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। इलेक्ट्रॉनों का आवेश जानने के लिए कौन सा प्रयोग उत्तरदायित्व होता है? प्रकाश विद्युत प्रयोग, रदरफोर्ड के अल्फा किरणों के प्रकीर्ण का प्रयोग, कैथोड किरणों के विसर्जन ट्यूब का प्रयोग या मिलिकन का ऑयल ड्रॉप प्रयोग। मिलिकन का ऑयल ड्रॉप प्रयोग। एक कार्बनिक यौगिक की शुद्धता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? आकार, आणविक भार, घनत्व या गलनांक। गलनांक। किन अणुओं के लिए अंतर आणुक आकर्षण बल अधिकतम होता है? जल के लिए, लोह, ठोस के लिए या दूध कोलाइड के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए। ठोस के लिए। एक रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा की हानि या लाभ इस अभिक्रिया में शामिल हो सकते हैं। एक नया पदार्थ बनता है और ऊष्मा की हानि या लाभ दोनों ही इस अभिक्रिया में शामिल हो सकते हैं। या घटकों, तत्वों, पदार्थों के गुण को बरकरार रखा जाता है या एक नया पदार्थ बनता है। एक नया पदार्थ बनता है और ऊष्मा की हानि या लाभ दोनों ही इस अभिक्रिया में शामिल हो सकते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बीच आम तौर पर रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय है और भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है, या दोनों उत्क्रमणीय हैं, या भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय है और रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है, या दोनों अनुत्क्रमणीय हैं। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है और रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय। रासायनिक बदलाव में आमतौर पर क्या प्रभावित होता है? नाभिक, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? लकड़ी के लट्टे को छोटे टुकड़ों में काटना, लकड़ी जलाना, फलों का पकना या भोजन पकाना। कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? लकड़ी के लट्टे को छोटे टुकड़ों में काटना। रासायनिक परिवर्तन के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। कौन सा सही है? दोनों सही है। निम्नलिखित में से क्या पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण: लोहे में जंग लगना, फलों का पकना। दोनों। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? लोहे में जंग लगना है, मैग्नीशियम रिबन का दहन है, मोमबत्ती का जलना है, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन के साथ नहीं होती है? लोहे में जंग लगना, भोजन का पाचन, नए पदार्थ का गठन या बादलों का गठन। बादलों का गठन भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है कि परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। यह सभी। दूध का दही में जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही में जमना एक भौतिक परिवर्तन है। कौन सा कथन सही है? केवल फर्स्ट सही है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? वायु में मैग्नीशियम का जलना, चांदी के चम्मच का बंद रंग होना, जल का विद्युत अपघटन, आयोडीन का ध्रुवपातन भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मक्खन का पिघलना एक रासायनिक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। चीनी का क्रिस्टलन एक भौतिक और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। आयोडीन का वाष्पीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। मक्खन का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, चीनी का क्रिस्टलन रासायनिक परिवर्तन है। केवल सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है? दूध का दही में परिवर्तन,
नींबू के रस की उपस्थिति में कडप्पा टाइल्स का धुंधला होना, भोजन का पकना, ठोस सल्फर का तरल सल्फर में पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? गैसों का तरल पदार्थों में द्रवीकरण, पदार्थों का किण्वन, तरल पदार्थों का गैसों में वाष्पीकरण, ठोस पदार्थों का तरल पदार्थों में पिघलना। भौतिक परिवर्तन नहीं है, पदार्थों का किण्वन रासायनिक परिवर्तन है। केक को पकाना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि गर्मी प्रभावित करती है। जैसे अंडे मिलाए गए हैं, आप अपनी सामग्री वापस नहीं पा सकते, चीनी और तेल डाला गया है। तो केक को पकाना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि आप अपनी सामग्री वापस नहीं पा सकते। धातुओं और अधातुओं दोनों के गुणों वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? मिश्र धातु, उपधातु, नोबल धातु या मिश्रण? उपधातु। धातुओं की चमक किसके कारण होती है? परमाणुओं के बिल्कुल समीप होने के कारण, उच्च घनत्व, उच्च पॉलिश के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, प्रकाश के परावर्तन, गुहाओं की उपस्थिति के कारण, प्रकाश के अवशोषण। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। धातुओं के लिए सही कथन को पहचानिए। धातुएं पानी में घुलकर क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं और गैर धातुएं पानी में घुलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं पानी में घुलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं या गैर धातुएं पानी में घुलकर क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं? धातु पानी में घुलकर क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्रकृति में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? ट्रांजिशन मेटल, अल्काइल अर्थ मेटल, अल्कली मेटल या इनर ट्रांजिशन मेटल? अल्कली मेटल। सभी धातुएं तन्य होती है, सभी अधातुएं तन्य होती है, सामान्यतः धातु तन्य होती है या कुछ धातुएं तन्य ही होती है? कौन सा कथन सत्य है? केवल थर्ड सत्य है, बाकी सब गलत है। आवर्त सारणी में किस एकमात्र खंड में धातु, गैर धातु और उपधातु शामिल है? डी खंड, पी खंड, एस खंड या एफ खंड में? तो पी खंड में धातु, अधातु और उपधातु तीनों शामिल है। विद्यालय की घंटियां धातु से निर्मित होती है क्योंकि धातु आघातवर्धीय होती है, ध्वनिक होती है, तन्य होती है या विद्युतमय होती है? ध्वनिक होती है इसलिए। अधातुओं के विषय में गलत कथनों की पहचान कीजिए। अधातुएं केवल हमारे जैसे कुछ जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है। अधातुओं का उपयोग जल शोधन प्रक्रिया में होता है। अधातुओं का उपयोग पटाखों में होता है। अधातुओं का उपयोग उर्वरकों में होता है। अधातुएं केवल हमारे जैसे कुछ जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है, यह सही नहीं है। हैलोजन के समान कौन द्विपरमाणु कणुओं के रूप में उपस्थित होता है और यह धातु और अधातुओं के साथ संयुक्त होकर सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? हाइड्रोजन। यद्यपि धातुओं का गलनांक उच्च होता है, लेकिन निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक बहुत कम होता है? धातुओं का गलनांक उच्च होता है, लेकिन निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक बहुत कम होता है? टंगस्टन, मोलिब्डेनम, रेनियम या गैलियम? गैलियम। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 धातुओं के समान होता है? हाइड्रोजन का। जिंक का, लिथियम का, क्लोरीन का? हाइड्रोजन का। स्थिर बनने के लिए धातु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, न तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है और न ही ग्रहण, या तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है या ग्रहण। स्थिर बनने के लिए धातुएं इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं। निम्न में से कौन सा धातुओं की चमक निर्धारित करता है? घनत्व, मुक्त प्रोटॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या इनमें से कोई नहीं? धातुओं की चमक निर्धारित करता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित 4 धातुओं में से कौन सी धातु उसके लवणों के विलयन से अन्य 3 धातुओं द्वारा विस्थापित की जाएगी? मैग्नीशियम, चांदी, जिंक या कॉपर? चांदी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोडियम, सोना, पोटेशियम, कैल्शियम? सोना। ब्रॉन्स्टेड और लोरी अवधारणा के अनुसार क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। ब्रॉन्स्टेड और लोरी अवधारणा के अनुसार क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल गलत सुमेलित है? संतरा, सिट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, इमली में मेथेनोइक अम्ल नहीं पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल तो चींटियों में, डंक मारने वाले जीवों में। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। एक तत्व एक्स ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक्स ऑक्साइड बनाता है जो लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। तत्व एक्स एक
अधातु है, धातु है, प्लास्टिक है या फिर धातु या अधातु में से एक है? धातु है। निम्नलिखित में से कौन से लवण में क्रिस्टलीकरण जल नहीं होता है? नीला थोथा, बेकिंग सोडा, धावन सोडा या जिप्सम? बेकिंग सोडा में नहीं होता। ए, बी और सी के रिक्त स्थानों को भरिए। लवण का नाम, क्षार, अम्ल, मैग्नीशियम नाइट्रेट, HNO3, पोटेशियम सल्फेट। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? आयरन, लोहा, कॉपर, तांबा, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम? कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। एक प्रयोग में दो रंगहीन विलयन X तथा Y के नमूने लिए गए। हल्दी का विलयन डालने पर X का रंग पीला तथा Y का रंग गहरा लाल हो गया। X तथा Y की प्रकृति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? X तथा Y लवण हैं, Y एक क्षार है तथा X का दी गई जानकारी से पता नहीं लगाया जा सकता है। Y एक क्षार है तथा X एक अम्ल है, या X एक क्षार है तथा Y एक अम्ल है। Y एक क्षार है तथा X का दी गई जानकारी से पता नहीं लगाया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रायः अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती। अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति से क्षारीय होते हैं। प्रायः धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती। अधातुएं ना तो आघातवर्धीय होती है और न ही तन्य। अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति से क्षारीय होते हैं। अचारों में नमक का उपयोग परिरक्षक के रूप में होता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों को समाप्त करने के लिए अम्लीय अवस्था उत्पन्न करता है। यह आर्द्रता के स्तर को कम करता है जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है, या यह वायु का अवरोध उत्पन्न करता है जिससे सूक्ष्म जीव प्रवेश नहीं कर पाते हैं, या फिर इसमें ऐसे रसायन होते हैं जो सूक्ष्म जीवों को समाप्त कर देते हैं। यह आर्द्रता के स्तर को कम करता है जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय ऐसे पदार्थों का समुच्चय है जो प्रकृति में अम्लीय हैं? सिरका, नींबू का रस, जठर रस, दही या फिर बेकिंग सोडा, जठर रस, शैम्पू, टूथपेस्ट या कैलेमोइन लोशन, नींबू का रस, सिरका, टूथपेस्ट या दही, बेकिंग सोडा, जठर रस, शैम्पू। सिरका, नींबू का रस, जठर रस और दही। एंटासिड टूथपेस्ट में हल्का अपघर्षक च्युइंगम गम का एक घटक और सौंदर्य प्रसाधनों में भराव में सामान्य घटक क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एस्कॉर्बिक अम्ल, सोडियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 के अनुपात में ताज़ा तैयार मिश्रण होता है। निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है? NOH, KOH, NH4H या C2H5OH? एथिल अल्कोहल। दुर्बल अम्ल के बारे में कौन सा कथन सही है? एक अम्ल जो जल में पूरी तरह से आयनित होता है और इस प्रकार बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है उसे दुर्बल अम्ल कहा जाता है। या कार्बोनिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल भी प्रबल अम्ल है। कोई सही नहीं है इसमें से। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि बाधित छात्र द्वारा अम्ल क्षार सूचक के रूप में उपयोग किया जा सकता है? लिटमस, हल्दी, वैनिला एसेंस, पिटूनिया, पत्तियां। वैनिला एसेंस। सिंदूर या लाल रंग का रासायनिक सूत्र HGS, HGO, PBS या इनमें से कोई नहीं? HGS। टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का सामान्य नाम है, या पॉलीविनाइल क्लोराइड का, या पॉलीविनाइल फ्लोराइड का, या डाइफ्लोरोमीथेन का? तो टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का सामान्य नाम है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिकॉन ऑक्साइड, फेरस सल्फेट या कैल्शियम ऑक्साइड? संगमरमर का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट का सामान्य नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बुझा हुआ चूना या एस्बेस्टोस? एस्बेस्टोस। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2SO4.10H2O, NaHCO3 या Na2CO3.10H2O या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? Na2CO3.10H2O। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम है पानी, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर। जंग का रासायनिक सूत्र है FeCl2, Fe फेरस ऑक्साइड, Fe3O4 या Fe2O3? Fe2O3 लोहे का जंग का रासायनिक सूत्र है।
सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? लाइमस्टोन, लाइम, मार्बल या वॉशिंग सोडा? सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है वॉशिंग सोडा, धावन सोडा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CSO4.2H2O, CSO4.H2O, CSO4 या CSO4 हाफ H2O, CSO4.2H2O। रासायनिक यौगिक नाइट्रस ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? निद्रा गैस, हास्य गैस, भय गैस या आंसू गैस? हास्य गैस। बोरेक्स सोडियम टेट्राबोरेट का रासायनिक सूत्र है Na2B4O7.4H2O, Na2B4O7.7H2O या Na2B4O7.10H2O या फिर Na2B4O7। तो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र है Na2B4O7.10H2O। पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है सिरका, सोडा, खाने वाला सोडा या पर्ल ऐश? तो पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम पर्ल ऐश है। विट्रियल तेल निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? नाइट्रिक एसिड, कार्बनिक एसिड, एसिटिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड का नाम है। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र है NH4OH, KOH, NaOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? KOH कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र है। मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का आम नाम क्या है? सेंधा नमक, बोरेक्स, जिप्सम या चूना? मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का नाम है सेंधा नमक। निम्नलिखित में से क्या एक सीमेंट में मुख्य घटक है? जिप्सम, चूना पत्थर, मृत्तिका या राख? चूना पत्थर। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशक का एक उदाहरण है बोडो मिश्रण, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन या आर्सेनिक? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशकों में से एक है। सुमेलित कीजिए। मेथेनोइक अम्ल कीटनाशक, हाइड्रोजन पेरोक्साइड माउथ वॉश, कैल्शियम कार्बोनेट टूथपेस्ट, एसीटोन नेल पेंट रिमूवर। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक कार्बोनेट और हाइड्रस जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक अधिमिश्रण खनिज का सामान्य नाम है? बोरेक्स, कैलामाइन, चाक या बेंजोल? कैलामाइन। बेकेलाइट का उपयोग खाना पकाने के बर्तनों के हत्थे में किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा के सुचालक हैं या विद्युत के सुचालक हैं। ऊष्मा के कुचालक हैं इसलिए। क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग है? हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का मिश्रण है। सफ़ेदी के दौरान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवारों पर किसका एक पतली परत बनाने के लिए CO2 के साथ धीमी गति से प्रतिक्रिया करता है? कैल्शियम कार्बोनेट की। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग तैयारी, भंडारण और वितरण के दौरान खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों को धीमा करने और उनका रंग बदलने के लिए परिरक्षक के रूप में किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, फास्जीन, सल्फाइड या क्लोरीन? सल्फाइड का। निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा पटाखों के बारूद में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल। निम्न में से किसका उपयोग प्रत्यम्ल के रूप में किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या लिथियम हाइड्रोक्साइड? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर में कौन सा क्षारक पाया जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड? तो विंडो क्लीनर में पाया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। साबुन, रेयॉन, कागज, विस्फोटक, रंजक और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण के लिए किस अकार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? NaOCl, NaOH का, COCl2 का या NHCO3 का? NaOH का। एक गैर प्रिस्क्रिप्शन दवा जिसका उपयोग अम्ल, अपच और हृदय से राहत के लिए किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एस्प्रिन या सोडियम क्लोराइड? कैल्शियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सी गैस शीतल पेय में शामिल है? हाइड्रोजन, CO2, O2 या N2? CO2। रात के समय अपनी सामग्री की पठनीयता को सक्षम करने के लिए विद्युत नियंत्रित विज्ञापन साइन बोर्ड में
कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन या नाइट्रोजन? नियॉन का। क्वथित्र बॉयलर में गर्म जल के टैंक लोहे के नहीं तांबे से बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही कारण है? लोहा ऊष्मा का चालक नहीं है। तांबा लोहे से अधिक मजबूत होता है। लोहा आघात वर्धनीय नहीं है और इसे जल के टैंक के आकार का नहीं बनाया जा सकता है। या तांबा जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है। तांबा जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है, यही इसका कारण है। एक जल निकाय के स्वास्थ्य का निर्धारण करने के लिए क्या मापा जाता है? विलय ऑक्सीजन, विलय फ्लूओरीन, विलय मीथेन या विलय कैल्शियम? विलय ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट या सिल्वर ब्रोमाइड? सिल्वर ब्रोमाइड। जल का उपयोग करके दांतों की सड़न को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के अधीन है? आयोडीजेशन, क्लोरीनीकरण, कार्बनीकरण या फ्लोरीकरण? यूरिया को लेपित करने के लिए किस पौधे की बीज के तेल का उपयोग किया जा रहा है? कपास, नीम, अरंडी या जोजोबा? नीम। गन्ना की शर्करा का आणविक सूत्र है C12H/SO11 H2CO3 C6H12O6 या H2C2O4? C12H/SO11। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है? बर्फ, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? दूध नहीं आता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अपमार्जक में सांद्रित H2SO4 क्षार के साथ अक्रिय होता है? धनायनित अपमार्जक, जैव निम्नकरणीय अपमार्जक, गैर आयन अपमार्जक या ऋणात्मक अपमार्जक? ऋणात्मक अपमार्जक में अक्रिय होता है। शुष्क सेल का कैथोड कार्बन का बना होता है, मैग्नीज का, ग्रेफाइट का या जिंक का? कार्बन का। कोक स्टील का निर्माण, कोक तार, इत्र विस्फोटकों में उपयोग, कोल गैस उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग, बिटुमेन पक्की सड़कें बनाने में। आधुनिक दिनों में ब्यूटी पार्लर, सैलून में बालों की सेटिंग के लिए निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? फास्फेट यौगिक, सल्फर यौगिक, मैग्नीशियम यौगिक या बाइकार्बोनेट यौगिक? सल्फर यौगिक। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल प्याज काटते समय आंखों में जल आने का कारण बनता है? फास्फोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल? सल्फेनिक अम्ल। 18 कैरेट सोने में तांबे या चांदी जैसी अन्य धातुओं को कितना प्रतिशत होगा? 25% होगा। ऑटोमोबाइल एयरबैग में निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सोडियम एजाइड का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर ब्रोमाइड? सोडियम एजाइड का किया जाता है। लेड क्रोमेट जो विषैला और कैंसरकारी होता है का उपयोग किसका पाउडर में अपमिश्रण के लिए किया जाता है? मिर्च, लहसुन, हल्दी या अदरक? हल्दी। एक द्विफोकसी लेंस का उपयोग आँखों में निम्नलिखित में से किस दोष के एक उपाय के रूप में किया जाता है? दीर्घदृष्टि, जरा दूरदर्शिता, दृष्टि वैषम्य या अदूरदर्शिता? जरा दूरदर्शिता। एक परिदर्शी पेरिस्कोप में उपयोग होते हैं 3 गोलीय दर्पण, 2 गोलीय दर्पण, 2 समतल दर्पण या 3 समतल दर्पण? 2 समतल दर्पण। हीरे में प्रकाश का वेग क्या है यदि निर्वात के संबंध में हीरे का अपवर्तनांक 2.5 है? तो हीरे में प्रकाश का वेग होगा 1.2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आकाश का नीला रंग और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देने का कारण है प्रकीर्णन, व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन या प्रकीर्णन। फोकस दूरी f हवा में वाले एक उत्तल दर्पण को द्रव्य U-4/3 में डुबोया जाता है। द्रव्य में दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से कम विचलित होता है? हरा, लाल, बैंगनी, नारंगी? लाल। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह सिद्ध करने वाली एकमात्र घटना कौन सी है? प्रकाश का प्रकीर्णन, व्यतिकरण, विवर्तन या ध्रुवण? निम्न में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है? रेगिस्तान में मृग तृष्णा, कैलिडोस्कोप, हीरे की झिलमिलाहट, चमक, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश किरणों का संचरण?
कैलिडोस्कोप में नहीं है। एक अवतल दर्पण 5 सेंटीमीटर पर रखी किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब उत्पन्न करता है तो दर्पण के सामने से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब दिखाई देगा? आवर्धन m बराबर -v/u 15 सेंटीमीटर। मानव नेत्र के दृष्टिपटल पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। प्रकाश की एक किरण जल से होकर कांच में से गुजरती है। यह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है और गति बढ़ाता है। अभिलंब से दूर मुड़ जाता है और धीमा हो जाता है। अभिलंब की ओर मुड़ जाता है और धीमा हो जाता है। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं तो आप पाते हैं कि प्रतिबिंब आपसे छोटा है। इसका मतलब उत्तल दर्पण है। आंखों में पतली झिल्ली जिसके माध्यम से प्रकाश का प्रवेश होता है उसको क्या कहा जाता है? आइरिस, पुतली, नेत्रपटल, कॉर्निया या नेत्रोद? नेत्रपटल, कॉर्निया। किस प्रकार के दर्पण का उपयोग प्रकाश की तेज किरण प्राप्त करने के लिए टॉर्च, वाहन, हेडलाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या गोलाकार दर्पण? अवतल दर्पण का। निम्नलिखित में से कौन सा विवर्तन का उदाहरण है? आसमान का नीला रंग, तारों का टिमटिमाहट, टिंडल प्रभाव या सीढ़ी पर बनने वाला इंद्रधनुष पैटर्न? सीढ़ी पर बनने वाला इंद्रधनुष पैटर्न विवर्तन का उदाहरण है। लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। इनमें से कोई भी नहीं है जो। एक लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब क्या कहलाता है जिसे स्क्रीन पर प्रक्षेपित किया जा सकता है? अभिदृश्य, काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब या वास्तविक प्रतिबिंब? तो लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव नेत्र के निकट दृष्टि दोष मायोपिया की समस्या को ठीक किया जा सकता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या द्विफोक्सी लेंस? अवतल लेंस से। एक वस्तु को अपवर्तक सूचकांक 1.5 के कांच से बने दोहरे उत्तल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। लेंस की वक्रता की दोनों त्रिज्या परिमाण में 20 सेंटीमीटर है। बनने वाली आकृति की स्थिति क्या होगी?